सॉरी सफदर, तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद ये नहीं था मेरे भाई। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि फिलहाल ये प्रपोजल वाली बात रुक जाए। उसके लिए मुझे इनमें से बात करनी पड़ेगी। मैं अब कोई तमाशा नहीं चाहती। और मैं भी तमाशा खत्म करना चाहता हूँ। तारा, तुम मेरा नहीं सोचोगी? मेरे एक बेटे ने गलत किया तो मैंने अपना दूसरा बेटा तुमको दे दिया। मैं अब और क्या करूं? मैंने तो तुमसे इतना गिला भी नहीं किया कि तुम्हारे बड़े अब्बू ने तुम्हारी वजह से मुझे कहा कि मैं सलमान के साथ इस घर से निकल जाऊं। मेरी वजह से बड़ी अम्मी? अरे तारा, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ तुमसे। मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरी जगह अगर कोई और सास होती तो इसे जिंदगी मौत का मसला बना के तुम्हारी जिंदगी आजाब कर देती। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी तुम्हारे साथ तारा? मैं तो तुम्हारी सास नहीं बनी ना, और ना ही ये घर तुम्हारा ससुराल है, तो तुम्हारा अपना घर है। तारा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जी तारा, जाओ अपने बड़े अब्बू के लिए चाय बना कर लेकर जाओ, उनसे बात कर, उनका गुस्सा ठंडा कर। मैं तुम्हारी दादी के पास होंगी, और देखो दादी के सामने ऐसी कोई बात ना करना। जी ठीक है। मैं तुम्हारे फैसले पे बहुत खुश हूं। तुम्हारे मामा बाबा तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। वो चाहते हैं किसी तरीके से बस तुम सेट हो जाओ, बस तुम खुश रहो। मैंने तो कभी भी बुरा नहीं सोचा मामा। मेरे साथ बस बुरा हो जाता है। मेरे साथ बुरा हो गया है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को मेरे लिए जो भी अच्छा लगता है आप वही करें। तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ बेटा। सलमान एक कमजोर आदमी था और तुम कभी इसके साथ खुश नहीं रह सकती थी। तुम्हारी मामा को लगता है कि तुम ये बात गुस्से में कर रही हो, और उनको ये भी लगता है कि तुम अपनी बात से फिर जाओगी। मैं अपनी बात से नहीं फिरी मामू, वो फिरा है। वो अपनी माँ के साथ चला गया और जाने का रास्ता मेरे माँ बाप ने उसे दिखाया। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। हाँ ठीक है, अब वो चला गया है। बेहतर ये होगा कि आइंदा वो तुम्हारी जिंदगी में कभी ना आए। अल्लाह ना करे। क्या कहा तुमने? मैं बस ये कह रही थी कि आइंदा आप उसके बारे में बात ना कीजिएगा। मैं आप लोगों के मुंह से उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। तो बस ठीक है, वादा करो मुझसे कि आइंदा तुम उस बुज़दिल शख्स के बारे में नहीं सोचोगे। हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चाहते हैं। अब इतना बड़ा वादा भी ना ले मुझसे मामू। अब सोचो पे तो किसी का इख्तियार नहीं होता ना। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ आइंदा मैं उससे राब्ता नहीं करूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। अच्छा फिर मैं तसल्ली दे दूं आपको कि तुम हमारे फैसले पर खुश हो। जी जीती रहो, ख्याल रखना।
सब अपना ख्याल रखते हैं, सिर्फ अपना। आप ही तो मुझसे वही कुछ करने के लिए बोल रहे हो जो आप लोगों के लिए अच्छा है। जीती रहो बेटा। तारा, आओ बेटा। मैं ठीक हूँ बड़े अब्बू। लग तो नहीं है बेटा। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं बड़े अब्बू, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या बात है बेटा, परेशान क्यों लग रही हो? वो बड़े अब्बू, मैं सोच रही थी कि मतलब मैं चाहती हूँ कि क्या हम सब कुछ भूल नहीं सकते? सब कुछ क्या बेटा? सब कुछ मतलब शादी के बाद उसकी वजह से जो कुछ भी हुआ, उसकी बात कर रही हूँ। सलमान की बात कर रही हो? कुलसुम ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, मैंने खुद सोचा है ये। झूठ मत बोला उससे तारा। कुलसुम ने तुमसे कहा है कि तुम उसके बारे में मुझसे बात करो। बड़े अब्बू प्लीज, आप सब कुछ भूल जाएं। आप सलमान के साथ बिल्कुल ठीक हो जाए। तुम भूल गई हो सब कुछ। अम्मी, सलमान घर पे नहीं है, कहीं गए? हाँ हाँ बेटा, बाहर गया हुआ है। मगर बता कर नहीं गया कि कहाँ जा रहा है। और आपने उसको जाने दिया? तो क्या करती मैं बेटा, बांध के बिठा लेती क्या उसे? अरे मर्द जाते घर में घुसकर तो नहीं बैठ सकता ना। अरे गया है तो आ जाएगा, फिक्र मत करो। अम्मी, आप नहीं जानती आपके बेटे ने कितना बेइज्जत किया उसको। गुस्से में फिर कहीं चला गया तो? नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो कहाँ? हाँ, पता नहीं अम्मी, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। इतनी फिक्र है ना तुम्हें उसकी, तो जरा उसके खाने पीने का भी ध्यान कर लिया करो। अरे चाय बना रहा था, हाथ जला लिया उसने अपना। हाथ जल गया सलमान का? तो उसने मुझे क्यों नहीं बोला चाय बनाने के लिए? पहले कभी कहा है तुमसे जो अब कहेगा वो? और तारा तो जाहिर है अब उसका काम करेगी नहीं कोई। चाय तो बनाकर दे ही सकती है अम्मी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पागल सुबह, अच्छी कही तुमने। अपने बेटे का जरा सा हाथ क्या जला, सब भूल भाल गई तुम। खुद ही तो तुमने कहा था कि सलमान अब तारा को आवाज नहीं देगा। अम्मी, वो तो मैंने अब्दुल रहीम साहब की वजह से कहा था कि उनको बुरा ना लग जाए। मैं नहीं चाहती थी कि दोबारा से कोई बात हो। लेकिन आप खुद भी देखें ना, तारा अगर सब घर वालों के लिए चाय बना सकती है अम्मी, तो सलमान के लिए भी बना सकती है। हाथ जल गया मेरे बेचारे बेटे का। सलमान का हाथ जला है, मगर तारा का तो दिल जला है ना।
तुम्हारे लिए तो तीनों बच्चे एक बराबर थे, फिर क्या हुआ? तो अम्मी मैंने कौन सा अलग रवैया रखा किसी एक के साथ भी? तारा को मैंने अपनी बच्ची बना के पाला है। जैसे सलमान है, हमजा है, वैसे ही तारा है मेरे लिए। तारा का मसला हुआ तो उसका हल निकाला ना, हल हो गया ना, तो मैं अब अपने बेटे सलमान को क्यों ना देखूं? बेचारा अपने ही घर में अजनबियों की तरह रह रहा है। अम्मी, इस मसले का भी तो कोई हल होना चाहिए ना। निकलेगा, हल निकलेगा, जरूर निकलेगा, मगर वक्त लगेगा। और देखो, ये अपने उतावलेपन में ना खेल ना खराब कर देना तुम कहीं। मैं सलमान का पता करती हूँ। मेरी बात का बुरा मत मानना सलमान, लेकिन तुम्हारी फैमिली तुम्हें बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देती। तुम्हारे होने ना होने से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है। तो फिर और कैसी बात है सलमान? तुमने मुझे खुद ये सारी बातें बताई हैं। तुम्हारी एजुकेशन से लेके हर चीज में तुमने अपनी मर्जी से आज तक क्या किया है? कभी किसी ने तुम्हारा ओपिनियन सुना है, माना है? नहीं ना? बताओ मुझे, क्या कुछ ऐसा है जो तुमने अपनी मर्जी से किया हो? नहीं। ऐसा क्यों है सलमान? कभी सोचा है तुमने? तो फिर तो तुम्हारी अपनी गलती है ना सलमान। जहां तुम्हारे पेरेंट्स जैसे पेरेंट्स होते हैं, वहां पर तो बोल बोल कर बताना पड़ता है कि तुम भी एक इंडिविजुअल हो, तुम्हारी भी कोई चॉइसेस हैं, तुम्हें भी कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। कोई पपेट तो नहीं हो ना तुम। तुम्हें नहीं समझ आएगी अम्मी, रहने दो इस बात को। कैसे रहने दो सलमान? मुझे फिक्र है तुम्हारी, मैं सोचती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम अपने ही घर में प्रेशर में रहते हो, तुम्हें सब कुछ करना पड़ता है दूसरों को खुश करने के लिए। कोई तुम्हें खुश करने के लिए कुछ क्यों नहीं करता? तो तुम क्यों सोचती हो इतना मेरे बारे में? तुम भी छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे? नहीं छोड़ सकती, मैं नहीं छोड़ूंगी। क्यों नहीं छोड़ सकती हो? तुम्हें नहीं पता? नहीं। अच्छे लगते हो तुम मुझे, मोहब्बत करती हूं मैं तुमसे, इंपॉर्टेंट हो तुम मेरे लिए। एमी, मोहब्बत करती हो मुझसे? क्यों? तुम्हें क्या लगता है तुम पर सिर्फ हुक्म चलाया जा सकता है, मोहब्बत नहीं की जा सकती तुमसे? हाँ तो इतना इम्पोर्टेंट था मैं तुम्हारे लिए एमी कि तुमने मेरा नंबर तक ब्लॉक कर दिया। मोहब्बत थी तो कैसी मोहब्बत थी? मोहब्बत भी थी या सिर्फ तुम्हारी इज्जत थी? तो ऑफिस आना शुरू कर दिया उसने? हाँ, लेकिन वो बहुत अपसेट था। आई थिंक तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए। हमेशा वही मुझसे बात करता है जब भी वो डिस्टर्ब होता है, अभी भी उसे ही करनी चाहिए।
मैं नहीं करूंगी उसे कॉल। लेकिन तुमने उसे ब्लॉक किया हुआ है। तो घर आ जाए, इतने दिन तो रह के गया है मेरे घर। क्या करूंगी मैं अगर वो घर आ जाएगा? निकाल दूंगी उसे, नहीं सुनूंगी उसकी बात। मेरे बारे में बात की उसने? नहीं, मैंने सिर्फ उसे उसकी शादी का पूछा था। उसने उसी पर इतना रिएक्ट किया कि मैंने और कोई सवाल ही नहीं किया। अच्छा, अब मिले तो बात करना, बताना उसे कि मैं शादी कर रही हूँ। शादी मतलब? शादी का क्या मतलब होता है ना? मतलब तुम सच में शादी कर रही हो? शादी सच में ही होती है ना, झूठ मूठ की तो सिर्फ मोहब्बत होती है जो उसे मुझसे थी मगर अब नहीं रही। आई एम सॉरी अमन। तुम क्यों सॉरी कर रही हो ना? सॉरी तो उसे करना चाहिए, उसको मानना चाहिए कि मोहब्बत बुज़दिल लोगों को नहीं करनी चाहिए। ये बड़े दिल वालों का काम है। माँ के एक आंसू पर फिसल जाने वाले को कोई हक नहीं कि वो मोहब्बत करे। मुझे अंदाजा है ना कि वो शर्मिंदा है मुझसे, लेकिन तुम उसको कह देना कि अब उसे शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी था सब खत्म हो चुका है। इसीलिए मैंने आज तुम्हें यहाँ बुलाया है। चलो, इसमें सलमान की चीजें हैं, ये उसे दे देना और उससे कहना कि उसके पास जो कुछ भी मेरा पड़ा हुआ है मुझे नहीं चाहिए। कचरे के डब्बे में डाल दे या किसी और को दे दे, जिस तरह मैं उसकी मोहब्बत अब किसी और को दूंगी। ओए, तुम नाराज क्यों हो मुझसे? तुमसे किसने कहा है? फिर इस तरह से बात क्यों कर रही हो? और कैसे करूं, मैं इसी तरह तो करती हूँ। अच्छा, तुमने नोट्स बनाए मेरे लिए? तुम मुझसे नोट्स का पूछ रहे हो? हाँ तो और किससे पूछो? हमेशा तुम ही तो बनाती हो मेरे लिए नोट्स। जब भी जरूरत होती है मैं तुमसे लेता हूँ। इस बार नहीं बनाए, किसी और से लेना। मैं किसी और से नोट्स क्यों लूँ रमशा? क्योंकि नोट किसी से भी लिए जा सकते हैं हमजा। तुमने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मैं बिजी थी और मसरूफियत में मेरा तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं गया। सलमान बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं इतनी परेशान हो रही थी, फोन भी नहीं उठा रहे थे। बाहर ही था अम्मी, मैंने कहाँ जाना? हाथ दिखाओ मुझे अपना। अल्लाह, सलमान डॉक्टर को दिखाया है? इसी चीज पे डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? दादू ने ऑइंटमेंट लगा दिया था ऊपर।
तुम्हें किचन में जाने की क्या जरूरत थी? मैं थी, मुझे कह सकते थे कि नहीं। देखो बेटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तुम्हारा और सलमान का यूं इतना करीब आना। उनका हाथ जल गया था, इसलिए मैं घबरा गई थी दादू। मुझे कुछ समझ नहीं आया उस वक्त। जानती, अंदाजा है मुझे कि क्या हुआ होगा, लेकिन बेटा उसका और तुम्हारा मामला बहुत नाजुक है। तुम्हें बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। मैं पहले भी ख्याल करती थी दादू। तो अब ज्यादा ख्याल रखो। तुम्हें पता था कि वो वहां पर है, तो तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। लेकिन दादू, मैं कुछ गिरने की आवाज सुन के गई थी। मुझे नहीं पता था कि वहां पे सलमान मौजूद है। जानबूझकर मैं नहीं गई थी किचन में। मैंने कब कहा कि तुम जानबूझकर गई थी? मैं तो बस ये कह रही हूं बेटा कि हमजा को अच्छा नहीं लगेगा। हमजा के दिल में कोई बात अगर आई तो भाइयों के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। जी देखो बेटा, अच्छी बीवियों का फर्ज होता है कि वो अपने शौहरों की हर बात का ख्याल रखे, और अच्छी औरत वो होती है जिससे उसका शौहर खुश हो। जी ठीक है। अब तुम कुलसूम को देखो, सारी जिंदगी उसने शौहर की खिदमत और अताअत में गुजार दी है। कुछ कह दे रहीम, ईमान ले आती है उसकी बात पर। जभी तो आज तक उन दोनों की कोई बात नहीं सुनी किसी ने। जी रिश्ता लेने जब हम जा रहे थे ना इसका, तो इधर उधर के लोगों ने हजारों बातें की। मुंह जोर है, बाप और भाइयों ने लाड प्यार में बिगाड़ा हुआ है, काम नहीं करने आते, जिदें करती है। लेकिन मुझे पता था ससुराल आएगी तो मैं उसे अपने रंग में रंग लूंगी। देखो, अब वही लोग उसकी तारीफें करते नहीं थकते। जी दादू जान, तुम खुशकिस्मत हो बेटा, तुम्हारा मैका भी वही है और ससुराल भी वही। तुम्हें तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस हमजा को खुश रखो मेरा बेटा। आप बेफिक्र रहें दादू। मैं जानती हूं ये घर मेरा मैका था, अब ये मेरा ससुराल हो गया है। और ससुराल में किस तरह रहना चाहिए ये मैं बड़ी अम्मी को देख के सीख रही हूं। खुश रहो बेटा। कुलसूम ने कभी मेरे सामने जबान नहीं खोली। तुम भी बेटा उससे कभी ऊंची आवाज में बात मत करना। वो बेचारी तो वैसी दोहरी मुसीबत में है। तुम बेटी हो और दूसरी तरफ बेटा है उसका। जी, उन्होंने हमेशा मुझ पर एहसान किया है। बड़ी अम्मी ने मुझे पाला, पढ़ाया, लिखाया। मेरी माँ बन के उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा। और तो और उनके एक बेटे ने मुझे ठुकराया तो उन्होंने दूसरा बेटा मुझे दे दिया। ये एहसान नहीं तो और क्या है। ये कुलसूम ने कही है तुमसे बात? तुम ऐसी बात नहीं कह सकती। नहीं दादू, ये मैं खुद कह रही हूं। एहसान समझ आता है मुझे, एहसान समझ आ रहा है। आप फिक्र नहीं करें, मैं ना नमक हरामी करूंगी। एहसान फरामोश। सोम की जबान पे काबू नहीं है बिल्कुल भी।
जरूर इसी ने कोई बात की होगी। आपने दवाई खा ली? नहीं खाई ना? सोइएगा मत, मैं पानी लेके आती हूँ। जीती रहो, खुश रहो बेटा। सलमान बेटा, मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, अपने कपड़े दे दो ऑफिस वाले। रख दिया मैंने। एक बात पूछनी थी तुमसे बेटा। पूछे। वो लड़की जो थी वो तुम्हारे ऑफिस में काम करती थी? और ये बात क्यों पूछनी है आपको? नहीं, ऐसे जहन में ख्याल आ गया, सोच रही थी वहीं मिली होगी ना तुमको। और इससे क्या फर्क पड़ता है हमें? वैसे भी अब वो वहाँ काम नहीं करती, बेफिक्र हैं आप। क्यों, काम छोड़ दिया उसने? जरूरत नहीं है उसको, फिर वक्त गुजारने के लिए आती थी। उसे क्यों जरूरत होगी? देखा था मैंने उसका घर, अमीर लोग हैं। अमीर लोगों का मसला ये होता है वक्त गुजारी, वक्त नहीं गुजरता ना उनका। वक्त गुजारी के लिए उसने नौकरी की और वक्त गुजारी के लिए मोहब्बत भी की तुमसे। होती हैं कुछ लड़कियां ऐसे बेटा, तो तुम जैसे भोले भाले मासूम लड़कों को बरगला के अपने प्यार के जाल में फंसा लेती हैं, बुरा करती हैं। लेकिन तुम अच्छे हो, तुमने अच्छा किया कि तुम घर वापस आ गए। मेरा दिल बड़ा कर दिया तुमने सलमान, जीते रहो। मैं सोच रहा हूँ कि एकेडमी एडमिशन ले लूं। एकेडमी क्यों? मैं करवा तो रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं एकेडमी जाना चाहता हूँ। लेकिन अब एडमिशन कैसे होगा एकेडमी में? टाइम ही कितना रह गया है। क्रैश क्लासेस में मिल जाएगा, आप फिक्र ना करो। इसकी क्या जरूरत है, मैं तैयारी करवा रही हूँ ना। मैं अब आपसे नहीं पढ़ूंगा। क्यों, अब क्या हुआ? छोड़ो इस बात को, अब बस एक काम करो। हाँ बोलो। आप बाबा से बात करो, उनसे कहो कि मेरे लिए जरूरी है एकेडमी में एडमिशन लेना। ये बात भी मैं करूं बड़े अब्बू से? हाँ तो क्या नहीं कह सकती हो? प्लीज उनसे बात करो, आप कहोगी तो वो मना नहीं कर। मना तो नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर पूछेंगे कि अब ऐसा क्या हुआ है कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकती। फिर मैं क्या जवाब दूंगी? तो बोल देना कि अब शादी हो गई हमारी, आपको अच्छा नहीं लगता कि आप अपने शौहर को बैठकर पढ़ाएं। उनके लिहाज से तो यही जवाब बनता है ना। आप बस बोल देना, वो मान जाएंगे। क्या कहती है मैंने? उसको ये नहीं कहना चाहिए था। बड़ी अम्मी मैं कर देती हूँ, आप रहने दें। सिर्फ तुम्हारे बड़े अबू के कपड़े नहीं हैं, सलमान के कपड़े भी हैं, वो भी कर दोगी? जी मैं कर दूंगी। अच्छा चल, जैसे तुम्हारी मर्जी। बड़ी अम्मी, लेकिन मैं कपड़े देने नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है, तुम्हें जाना भी नहीं चाहिए। कपड़े इस्त्री करके अंदर ले आना, बड़े अबू के कपड़ों के साथ मैं खुद दे आऊंगी सलमान को। जी ठीक है। आप सुने, ये वाली शर्ट प्रेस कर दूं? तो वो कर दो ना जो मैं नहीं लेकर आया हूँ।
लेकिन ब्राउन पैंट के साथ वो कॉन्ट्रास्ट में नहीं अच्छी लगेगी ना, ये ज्यादा अच्छी लगेगी। तुम्हें क्या लगता है वो शर्ट अच्छी नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा कि वो शर्ट अच्छी नहीं है, लेकिन क्या आगे भी तो बोलो। लड़कों पे ये कलर शायद ज्यादा सूट करता है। तो तुम ये भी तो कह सकती हो ये कलर मुझ पे ज्यादा अच्छा लगता है। बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी, बड़े अबू आपके कपड़े। बड़ी अम्मी कहाँ हैं? वो नमाज पढ़ रही है बेटा। मैं अलमारी में रख देती हूँ। ये किसके कपड़े हैं? हमजा के। ये सब क्या है? सलमान, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, उसको नहीं भूल सकता। बहुत याद आती है, बहुत याद आती है मुझे। सलमान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे बाप से तुम्हारे लिए लड़ रही हूँ, तुम अभी भी उस बदतमीज लड़की की तस्वीरें देख देख कर रो रहे हो। क्यों नहीं भूल सकते हो तुम? ऐसा क्या है उस लड़की में तो तुम्हें उसे भुलाने में मुश्किल हो रही है? मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं हूँ। उसको जितना भूलने की कोशिश करता हूँ मुझे उससे नाराज, उसने मेरा नंबर भी। अब गलती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। सलमान, अगर ये बात थी बेटा तो मुझे खाली हाथ लौटा देते ना उस वक्त। क्या जरूरत थी मेरे साथ वापस आने की? हाँ, क्या कर सकती थी मैं तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा? माएं क्या कर सकती है? माओं के पास तो बच्चों को ब्लॉक करने का ऑप्शन भी नहीं होता ना। ऐसा नहीं कर सकता था, मैं आपको खाली हाथ नहीं लौटा सकता था। और उसको छोड़ नहीं सकते। सब कुछ तो नहीं मिलता ना, किसी को सब कुछ नहीं मिल सकता। हम इस तरह तो बात ना करें आप उससे। आपको मेरी बात क्यों समझ नहीं आती? उसके बगैर नहीं रह सकता।
प्लीज बाबा से जाके बात करें, आप उन्हें बताएं कि मैं हेमन के बगैर नहीं रह सकता। उनसे कहें कि तारा की शादी हो चुकी है, उन्हें हाँ मसला क्यों खिलाफ है मेरी और हेमन की शादी। मैं खिलाफ हूँ तुम्हारी और एमन की शादी के। अगर अब्दुल रहीम साहब मान भी गए तो मैं खिलाफ हूँ। मैं कभी नहीं देख सकती तुम्हें उस बदतमीज लड़की के साथ। मैं मोहब्बत करता हूँ उससे अम्मी, मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, मोहब्बत करता हूँ उससे। इतने सालों का साथ है हमारा। कितने सालों का साथ है? कितने सालों का साथ है जितना तुम्हारा और मेरा साथ है? ये उससे आधे सालों का जितना मेरा और तुम्हारा साथ है। कितने सालों का साथ है? जवाब दो मुझे, कितने सालों का साथ है तुम्हारा और उसका? माए अपने बच्चों के लिए बहुत कुर्बानियां देती है, मैंने भी दी, अब तक दे रही हूं तुम्हारे लिए। लेकिन अब तुम्हारी बारी से, अब तुम दोगे कुर्बानी। भूल जाओ उस लड़की को।